अच्छा भाई, आज हम लोगों ने देखना है एम्बेडेड सिस्टम को कि एम्बेडेड सिस्टम्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात, तो एम्बेडेड सिस्टम होते क्या हैं। देखो यार, एम्बेडेड का जब हम लोग वर्ड समझते हैं तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो एम्बेडेड का वर्ड होता है ना, एम्बेडेड का वर्ड उसका क्या मतलब होता है। तो यार एम्बेडेड का मतलब होता है कि हम लोगों ने किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर फिक्स कर दिया, राइट। यानी एक चीज़ जो है वो अगर दूसरी चीज़ के अंदर हम लोगों ने फिक्स कर दी या अटैच कर दी तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्बेड करना। सही है। इसी तरह अगर मैं एम्बेडेड सिस्टम की बात करूँ तो व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है कि भाई दो चार कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक साथ जो है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि दो चार हों, लेकिन जो है हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स जो है उनको क्या करते हैं, हम एक साथ एम्बेड कर देते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम इज यूज टू परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। तो इस बात का हमें पता होना चाहिए कि एम्बेडेड सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म कर सकता है। और एक नॉर्मल पीसी से क्या होता है, ये डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे पास जो है वो एक डिफरेंस होता है एम्बेडेड सिस्टम में और नॉर्मल सिस्टम्स में, इनका हमें पता होना चाहिए। थोड़े से यहाँ पर हमारे पास और हमारे पास आ गए हैं कुछ डिफरेंसेस, तो वो देख लेते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या करते हैं, परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ऑन द अदर हैंड पीसी क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा टास्क हमारे पास जो है वो कर सकता है एग्जीक्यूट, है ना। अब आपने लैपटॉप या पीसी या कंप्यूटर, इस तरह आप क्या कर रहे होते हो, आप उसके ऊपर यूट्यूब देख सकते हो, क्रोम चला सकते हो, क्रोम पे आप वो देख रहे होते हो ना, पता है मुझे। तो आप और भी बड़ा कुछ कर सकते हो, राइट। इसी तरह ही हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो बहुत कुछ कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, लेकिन हमारे पास जो एम्बेडेड सिस्टम होता है, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, राइट। फिर दूसरी बात, एक यूजुअली बिल्ट इनटू अनदर डिवाइस। तो यानी मतलब एक डिवाइस नहीं होती, दूसरी डिवाइस के अंदर बिल्ट हुआ होता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास जो जनरल पर्पस सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टैंड अलोन होते हैं। सिंपल यूआई होता है और मोस्टली नो ओएस नीडेड। यानी इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलता। सही है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो हमारे पास जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो मेजर जो हमारे पास कर रहा होता है ना, मैनेज कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, हम लोग उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर समझने की क्या जरूरत है कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास नहीं होता, तो ये खुद ही ऑपरेट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक हमारे पास जो है वो एक डिफाइंड सेट ऑफ हमारे पास क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इस डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बगैर जो है ना, ये कहीं पर बाहर नहीं जा सकता। सही है। तो इस बात का हमें पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा परफॉर्म्स न्यू टास्क मैनी टास्क, ठीक है। उसके अलावा स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, कम्प्लेक्स यूआई है। अच्छा, इसका भी कभी कभी कम्प्लेक्स हो सकता है। सही है। अभी हमारे पास क्या होता है कि ये जो जनरल पर्पस सिस्टम्स होते हैं, यानी कि कोई आपका पीसी वगैरह हो गया, उसके अंदर आप क्या होता है, यूआई का आपको पता होता है। इसके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास क्या होता है कि कमांड लाइन चल रही होती है। ठीक है। कमांड लाइन समझते हो, कमांड लाइन क्या होती है। कमांड लाइन बेसिकली जो है वो हमारे पास नॉर्मल जो कोई कमांड प्रॉम्प्ट देखा हो ना, तो उसको हम कहते हैं कमांड लाइन। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है ना वो रैंडम, अगर हमारे पास जो है इस तरह चल रहा हो, तो ये फिर हमारे पास इसका यूआई जो वैसे नॉर्मली सिंपल ही होता है, लेकिन जो है ना फिर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है टू अंडरस्टैंड। इसका कम्प्लेक्स यूआई होता है, रिक्वायर्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास तीन टाइप्स के एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जो भी हम लोगों ने कवर करनी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर को हम लोगों ने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था। माइक्रो कंट्रोलर बल्कि माइक्रो प्रोसेसर को हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्सेस प्रोसेसर, है ना। तो अगर हम देख लें यहाँ पर तो हम लोगों ने ये देखो ये डिस्कस किया था कि माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस प्रोसेसर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को ही समझेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम किस तरह है। तो ये सबसे पहले तो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर को समझ लेते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या होता है, सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है और कुछ अदर पेरिफेरल्स होते हैं जो कि सिर्फ एक चिप के अंदर होते हैं। यानी एक ही बोर्ड होता है हमारे पास, एक ही सर्किट बोर्ड वगैरह होते हैं। उसके अंदर हमारे पास रैम, रोम, कंप्यूटर का सीपीयू और जो है कुछ अदर हार्डवेयर पेरिफेरल्स हो गए, या फिर हमारे पास जो है वो इस तरह करके हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास एक ही बोर्ड के ऊपर होती है, एक ही चिप के ऊपर होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है। सीपीयू के अंदर हमारे पास क्या होता है, सीयू होता है और एएलयू होता है। सही है। अब मैंने ये जो दो चीज़ें हैं, अगर मैंने इनको एक साथ एम्बेड कर दिया तो हमारे पास क्या बनता, तो हमारे पास बना माइक्रो प्रोसेसर। और इस वजह से हमारे पास क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज़ वन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स, क्योंकि दो चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम लोगों ने मिक्स कर दी। इसके अंदर हमारे पास क्या चाहिए होता है, रैम चाहिए होती है, रोम चाहिए होती है और अदर पेरिफेरल्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम लोग इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर कर सकें। सही है। तो इस तरह करके हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह को देखने के लिए हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास होता है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है सिस्टम ऑन चिप।
अच्छा, सिस्टम ऑन चिप जो है इसका क्या मतलब है? जब हम लोग इस लाइन से क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि पूरा जो हमारे पास जो एक डिवाइस है, एक पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ़ एक ही सर्किट बोर्ड के ऊपर है, एक ही चिप के ऊपर है। सही है? सो लेट्स लुक एट इट कि भाई इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास सीपीयू होती है, रैम होता है, रोम होता है। रोम बेसिकली जो है सेकेंडरी स्टोरेज भी होती है, लेकिन रोम जब हम लोग रेफ़र कर रहे होते हैं तो रोम जो है ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो रोम बेसिकली जो मोस्ट बेसिक स्टोरेज होती है ना, जिसके अंदर एक डिवाइस इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको रेफर करते हैं। कुछ लोग रोम और सेकेंडरी स्टोरेज को क्या करते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। रोम इज समथिंग एल्स एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर समथिंग एल्स। स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, और ये सारा कुछ ऑल इन वन सिंगल माइक्रोचिप। सर ये तो बिल्कुल सेम चीज़ होगी ना माइक्रो कंट्रोलर जैसी। तो फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में हम लोगों ने क्यों रखा है? सबसे पहली बात, फ़र्क देख लेते हैं इन दोनों का। सबसे पहली बात जो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ना, माइक्रो कंट्रोलर इज़ मोर लाइक एन एम्बेडेड सिस्टम। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अच्छा मतलब सिस्टम ऑन चिप नहीं है, फिर एम्बेडेड एम्बेडेड वो भी है। बात क्या है? बात ये है कि भाई ये जो चीज़ है ना, इसको एक स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क करेगा। ये हमारे पास मल्टीपल टास्क कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सिंपल होता है, सिंपलर होता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर जो रैम और रोम होती है, इसकी जो हमारे पास जो स्टोरेज होती है वो स्मॉलर होती है। ठीक है, और सिस्टम ऑन चिप की हमारे पास अलग होती है। अब हमें इस बात को समझने की क्या ज़रूरत है? हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर इज़ बेसिकली लाइक कि भाई इसके अंदर इन्होंने एक बेसिक सा सीपीयू को सेट दिया, चलो 100 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, ये मेगाहर्ट्ज़ क्या होता है? ये मेगाहर्ट्ज़ क्या होता है? ये क्लॉक स्पीड होती है, जो कि हम लोगों ने पीछे कवर किया था। नहीं कवर किया तो जाके वो वाली वीडियो भी देख लेना। रैम क्या होता है? रैम क्या होती है? रैम भी इसके अंदर छोटी सी डाल दी भाई, मतलब 64 की बाइट। अब जिसको नहीं पता भाई, की बाइट बहुत थोड़ी होती है। रोम भी इन्होंने थोड़ी सी डाल दी, सही है, 256 लगा दी, सही है। अच्छा, इस तरह करके हमारे पास जो इन्होंने है ना उल्टी सीधी हरकतें कर दी, और जो है ना ये बहुत थोड़ी चीज़ होगी। यानी इसको हम लोगों ने सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क दिया भाई, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कैरी आउट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सिस्टम ऑन चिप है, सही है, सिस्टम ऑन चिप इज बेसिकली मोर एडवांस्ड। ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इन्होंने प्रोसेसर लगा दिया। यार ये सारी एग्जांपल्स हैं, सही है। रैम इन्होंने 4 GB लगा दी सर। इस इकॉनमी में भी 4 GB रैम बहुत महंगी है। 4 GB महंगी नहीं है, सही है, लेकिन वैसे सही है। रोम रोम इन्होंने लगा दी थोड़ी अच्छी। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं। अब हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो है सिस्टम ऑन चिप, आप ऐसे देखो कि सिस्टम ऑन चिप आपका मोबाइल है। मोबाइल हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, मोबाइल को आप क्या कर सकते हो? आप मोबाइल को कह सकते हो एज ए सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, सही है। तो आप मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगता है आप उसको भी कह सकते हो सिस्टम ऑन चिप। बेसिकली सिस्टम ऑन चिप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सिस्टम ऑन चिप के अंदर हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, और हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये रैम वगैरह ये सारा कुछ होता है। मोबाइल हो गया, टैब हो गया, ठीक है, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑन चिप। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी बंदे ने वो देखी है, वो जो मतलब वो एप्पल, ठीक है, तो एप्पल की किसी ने अगर देखी हो ना नॉक ऑफ, जो हमारे पास जो स्मार्ट वॉचेज होती हैं, ठीक है, मतलब 2500 2000 तक की जो आ रही होती हैं, तो उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, मतलब फुल लेगी सा डिस्प्ले होता है, यूं करके कुछ लग होती हैं, ठीक है, मतलब अजीब सी स्मार्ट वॉचेस। सही है, आप उनको कंसीडर कर सकते हो एज माइक्रो कंट्रोलर्स। या तो उनके अंदर हमारे पास क्या आते हैं? माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं। सही है, माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास क्या हो गया? वो एप्पल की फारिक सी नॉक ऑफ स्मार्ट वॉच। और हमारे पास सिस्टम और चिप के आगे आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, इस तरह करके, सही है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई, सही है, लेवल। अभी हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। फिर हम आएंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। सबसे पहली बात, जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो क्या करते हैं? डेडिकेटेड फंक्शंस होते हैं, स्मॉल साइज होता है, लो कॉस्ट होती है, लो रिपेयर, देखो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी जो है वो हमारे से होगी, लो होगी, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसकी क्या होगी? लो होगी। उसके बाद लो पावर कंजप्शन, रियल टाइम ऑपरेशंस, रिमोट कंट्रोल पॉसिबल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ना वो एक होता है, इसको हम कहते हैं नैनी गेम कहते हैं बेसिकली। उसमें हमारे पास क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना उनके कमरे में लगा देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके कमरे में लगा देते हैं कैमरा। सही है, अब उस कैमरे के अंदर क्या होता है? अब वो कैमरा क्या होता है? वो होता है एक एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम। अब उससे हमारे पास क्या होता है? उस कैमरा के अंदर क्या होता है? कैमरा तो होता ही होता है, माशाल्लाह क्या बात बताइए। दूसरा उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक वाईफाई की चिप होती है। ठीक है,
और उस सबको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एक प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा होता है। सही है। तो कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड होती है, वाईफाई और प्रोसेसर और स्टोरेज भी होती है कुछ थोड़ी सी उसके अंदर, या स्टोरेज होती है या फिर मतलब कभी कभी नहीं होती। सही है। तो उसके कैमरा क्या होता है? कैमरा जो है वो कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वाईफाई से हम लोग क्या करें, वाईफाई से कनेक्टेड है, और जो प्रोसेसर है और हमारे पास जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उससे हम लोग क्या करते हैं, कोरिस्पॉन्ड करते हैं। और हमारे पास जो है अगर हमें चाहिए होता है कोई मतलब वीडियो वगैरह हम लोगों ने खोल के कहीं पर देखनी है, इसी तरह सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी स्थिति होता है ना, अगर हम लोगों ने सीसीटीवी लगवाया हो उसके अंदर जो है वो हम लोग कहीं पर भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना, ओवर द इंटरनेट, या फिर उनकी एक डेडिकेटेड ऐप होती है इस तरह करके। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिमोट कंट्रोल पॉसिबल होता है। रियल टाइम ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं मतलब आपके पास सेंसर्स वगैरह जो होते हैं ना वो रियल टाइम मतलब डाटा निकालते हैं। सही है। इसी तरह लो पावर कंजप्शन, बिल्कुल लो कॉस्ट, ये हम लोगों ने समझ लिया, स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या है, सर साइज डजेंट मैटर, बेटा बेटा फजूल बात ना करो। अच्छा, हमारे पास दो चीज़ें हमारे पास जो हम लोगों ने और समझनी है, वो क्या समझनी है? अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम की, तो हमारे पास इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर डेडिकेटेड फंक्शंस होते हैं, स्मॉल साइज होता है, लो कॉस्ट होती है, ठीक है, और लो पावर कंजप्शन होती है। अच्छा, डेडिकेटेड फंक्शंस हम लोग क्या लिखेंगे? डेडिकेटेड फंक्शन में लिख सकते हैं कि ट्यून्ड फॉर डेडिकेटेड फंक्शंस, जिसका मतलब ये हुआ कि आप इजीली एक जो है वो फंक्शन को आप चला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रियल टाइम ऑपरेशन हो गए, ये लेवल का काम हो गया, और रिमोट कंट्रोल पॉसिबल। सर ये तो आपने ये लग रहा है जैसे आपने ऊपर वाले से ही कॉपी पेस्ट कर दिया। जी बेटा, ऊपर वाले से ही कॉपी पेस्ट किया। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सबकी उल्टा कर दो भाई। नहीं, उल्टा नहीं करो। अपग्रेड, अपडेट और रिपेयर करने में इसकी बहुत डिफिकल्टी आती है। पोटेंशियल ई वेस्ट, ई वेस्ट का क्या मतलब होता है? ई वेस्ट का मतलब होता है जैसे आप ठूस के घर बैठे रहते हो ना, अपने घर वालों के मतलब रोटी तोड़े हो। सही है। इसी तरीके होता है ये भी हमारे पास है, ये क्या करते हैं, ई वेस्ट हो जाता है। एक दफ़ा ये ख़राब हो गया तो ये रिपेयर क्या होता है, रिपेयर नहीं हो सकता, है ना, रिपेयर नहीं हो सकता, अपडेट नहीं हो सकता, ठीक है, अपग्रेड भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको फेंकेंगे ही ना। तो फिर हमारे से क्या होता है कि हम लोग इसको फेंक देते हैं। सही है। तो फिर क्या हो जाता है, ई वेस्ट हो जाता है। सही है। कैन बी वल्नरेबल टू हैकर्स, अगर इसके अंदर मैंने वाईफाई लगाया हुआ है, ठीक है, और ये है सिंपल सी एक चीज़ है, ठीक है, तो वाईफाई से क्या होगा, मैं हैक कर सकता हूँ ना उसके अंदर। सही है। तो ये इसके अंदर क्योंकि इतना कोई भाई मतलब हाई क्वालिटी ऑपरेटिंग सिस्टम तो चल नहीं रहा होगा, मतलब मैंने सॉफ्टवेयर तो चला ही नहीं हुआ एंटी हैक, है ना, क्या कहते हैं उसको, एंटीवायरस, एंटीवायरस मैंने चलाया ही नहीं हुआ। सही है। मालवेयर वगैरह तो मैं यहाँ से भगा रहा नहीं हूँ, तो फिर यही होना है ना। सम यूएस माइट नॉट बी वेरी यूजर फ्रेंडली, यानी वही बात जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की कि भाई कमांड लाइन अगर चल रही हुई, कमांड लाइन यार मैं दिखाता हूँ सबको। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि इसके अंदर हमारे पास इस तरह की हमारे पास कमांड लाइन होती है, ठीक है। कमांड लाइन बेसिकली इसको हम कहते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप होता है हमारे अंदर, हमारे पास। सही है। कंप्यूटर के अंदर। तो उसको हम लोग जो है ना वो इस तरह करके हम लोग उसके अंदर कमांड्स लिखते हैं, और ये सारों की अब देखो, क्योंकि इसके अंदर कोई यूआई नहीं है, कोई इंटरफेस नहीं है, तो फिर ये कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि भाई इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है। तो इस तरह करके, इस तरह हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि ये वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस है, और उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो हमें बस यहाँ तक इस बात को समझने की जरूरत थी कि एम्बेडेड सिस्टम्स होते क्या हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। उम्मीद है एम्बेडेड सिस्टम्स की हमारे पास जो है डिफरेंसेस, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर हमारे पास जो है और भी हमारे पास जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना सही है, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वाली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।